आपके लिए लेके आई हूँ नई क्लास। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपके पास ये कंटेंट होगा आपको, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि मैं जो करवा रही हूँ ना वो याद करवाती हूँ आपको। मैं जो करवा रही हूँ वो याद करवाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। राम भक्ति शाखा की प्रमुख काव्य पंक्तियाँ। अब यहाँ पे है रामानंद, तो मैं कोडिंग से करवा रही हूँ आपको। रामानंद। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दल रघुनाथ कला की। जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तुति हु लोक उजागर। तो ये किसने करी थी? रामानंद ने। तो हम देखो आरती किसकी करते हैं, या हनुमान से लगा लो। हनुमान जी सबसे ज्यादा किसको मानते थे? राम को। किसको मानते थे हनुमान जी? सबसे ज्यादा राम को मानते थे। तो हनुमान लला, ये आरती आज से ध्यान रखना किसकी है? रामानंद की। अब है अग्रदास। कुंडन ललित कपोल जुगल अस परम सुदेसा, मेचक कुटिल विशाल सरोरुह नैह सुहाए। मुख पंकज के निकट मनो अलिछोन छाए, पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मति मंद अंध नहीं जोवत। देखो, कुंड ललित अग्रदास कहते हैं कि जो कपोल होते हैं ना छोटे बच्चों के जो कपोल होते हैं, और उनमें अगर आप उन बच्चों के कानों में कुंडल पहना दो तो ऐसे लगेंगे कि सबसे आगे हमारे बच्चे हैं। क्लियर? अग्र यानी आगे, कपोल यहाँ कपोल से लगा लेना। मेचक कुटिल दूसरा लगाना, मेचक वो जब आंख को है ना बंद करते हैं खोलते हैं तो उनके नैन सुहाए, उनके नैन अच्छे लगते हैं। पहरे राम तुम्हारे सोवत, और वो पहन के सोते हैं किसको? कुंडल को। तो यहां याद रखना, कुंडल को, कपोल को, मेचक और पहर के सोवत। क्लियर? तो ये फिर कैसे लगते हैं कि सबसे आगे हमारे बच्चे आए, क्योंकि हमारे बच्चे ललित रूप से बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, कोमल लग रहे हैं। क्लियर? अब है गोस्वामी तुलसीदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी है दोहावली से देखो इसका। हिये निर्गुण नैनई सगुन, रसना राम सुनाम, मनहु परट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। दोहावली से कोडिंग करना कि मैं ऐसे दोहा गाऊंगी कि ललित ललाम, सबको ललाम कर दूंगी, सबको ललाम कर दूंगी। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तो इसमें तो तुलसीदास का नाम आ गया, लेकिन पूछे कि कहाँ से है, तो दोहावली से है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे को भरोसा है किस पे? दोहों पे। साखी सबदी दोहरा, कही किहनी उपखाना, भक्ति निरूपही भगत कली, निंदहि वेद पुराण। दोहरा से दोहावली। का भाखा का संस्कृत पे प्रेम चाहिए साचू, का जुआवे का मारी, का ले करे कमाचू। तो संस्कृत में क्या करते थे? रामचरितमानस वगैरह स्टार्ट करी थी ना इन्होंने सबसे पहले। तो ये कहाँ से है? दोहावली से। तो दोहावली की तरह वो गाते थे। क्लियर? दोहावली का हो गया। जहां पे दोहावली का पूछे तो ललित ललाम, एक भरोसा, दोहरा और संस्कृत, बस 4 वर्ड याद रखो, वहां पे आप पकड़ जाओगे। अब देखो कवितावली से है, क्योंकि वहां अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ये कहाँ से लिया गया है, कवितावली, दोहावली, ऐसे पूछ लेते हैं। गोरख जगायो जोग, भक्ति बगायो लोगु, निगम नियोगते, सो केली ही छरोसो है। गोरख जगायो जोगू, कविता नाम की एक लड़की होती है, वो किसको जगाती है? गोरख को जगाती है। ध्यान रखना, कविता नाम की एक लड़की होती है, वो किसको जगाती है? गोरख को। अब आगे देखिएगा। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाह कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ नहीं सो। ये कवितावली कह रही है, कविता से करना है। कविता नाम की लड़की है, वो कह रही है चाहे कुछ भी कहो, धूत कहो अवधूत कहो, कुछ भी बोलो, लेकिन बेटी हूँ और मैं है ना किसी के बेटे से अपने आप ब्याह करूंगी। मैं जाति वाति को नहीं मानती। खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख बली। और ये कहती है कि मेरे को है ना किसी से भीख नहीं मांग रही, मैं किसी से भीख नहीं मांग रही कि मेरी आप शादी करो, मैं अपने आप अपनी शादी करूंगी। मांगी खाई वो मसीहत को सोई, वो लेबे को एक न देबे को दो। मैं किसी का मांग के नहीं खाती, मैं अपने आप खाती हूँ। आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। और ये अब पेट की है ना आग है,
ये किसकी आग है? पेट की आग है। मैं पेट भी अपना भरण पोषण करती हूँ। अवधेश के द्वार सकारे गही सुत गोद के भूपति ले निकसे। और ये कहती है कि मैं तो किसी की गोद ली हुई बेटी हूँ, मैं तो किसी की गोद ली, क्योंकि मेरे माता पिता भाई बहन कुछ नहीं है। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दये मग में डग दे। और मैं ना रघुवीर हूँ, रघुवीर की पुत्री हूँ। मेरे पिता का नाम क्या था? रघुवीर था। बालधि विशाल विकराल जवाल जाल मानो लंक लिलिबे के काल रचना पसारी है। और ये कहती है कि मैं बालक नहीं हूँ, मैं बाल नहीं हूँ जो समझती नहीं हूँ। जो तुम ये जाल बिछा रहे हो ना, मैं इसको भी जानती हूँ। झूठो है झूठो है झूठो सदा झूठ जुग संत कहत ले अंतु लाए। तो आप सब झूठे हो, आप मेरे को वहम में मत रखो, झूठे हो आप सबके सब। मातु पिता जग जाई तजो विधि है न लिखी कछु भाल भलाई। मेरे माता पिता ने तो मेरे को पैदा होते ही त्याग दिया था, क्योंकि तभी तो मैं गोद आई थी किसी के। अब ये भाल भलाई को मैं क्या जानूं। अंतर जामी हुते बड़े अब बाहरे जामी है राम ले नाम लियत। मैं तो राम का नाम लेते आ रही हूँ, मेरे को तो किसी को किसी परवाही नहीं है। लाल चिबललात बिललात द्वार द्वार दीन बदन मलीन मन मिटे ना बिसुरना। और मैं, आप समझते हो ना कि मैं लालची हूँ, ललाट करती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्यासे हूँ न पावे बारी भूखे न चनक चारी चाहत आहारन पहाड़ दारी घूरना। और आप मुझे घूरते हो, ये भूखी मर रही हूँ, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आश्रम बरन कली बिबस बिकल भये निज निज मरजाद मोटरी सी डार दी। और आप है ना मेरे को किसी आश्रम में छोड़ के मत आओ। मानती हूँ मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन फिर मेरे को आप अपनी मर्जी से जीने दीजिए। तो ये कोडिंग के लिए, इसको आप कहीं अन्यथा ना ले। क्लियर? अब देखो विनय पत्रिका से, अब तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से पंक्तियां है, वो आप देखना। इसमें ये बोल रहे हैं, अबलो नसानी अबने नसे हो राम कृपा भव निसी निशा सिरानी जागे फिरने डसे हो। विनय पत्रिका से करो विनय, ओनली विनय को ले लो। विनय यानी विनयता पूर्वक, ये विनय पूर्वक कह रहा है। अब लो नसानी की मुझे लौंग की चाय बना दो, राम की कृपा हो जाएगी क्योंकि मेरा थोड़ी तबीयत खराब है। ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रेव दीन पर राम सरिस कोई नाही। आप कितने उदार हो, कितने जग के माही हो कि मेरे को लौंग की चाय बना के दोगे। किसकी? लौंग की। ये विनय पूर्वक कह रहा है, ये कोडिंग के लिए भाई ध्यान रखना। कब हुक अम्ब अवसर पाई मोरियो सुधी धाई भी कछु करुण और कथा चलाई। भाई ये अवसर ऐसा है कि जो ही मैंने लौंग की चाय पी, अब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है, ये कथा चलती आ रही है कि लौंग की चाय पी लेनी चाहिए। ये विनय पूर्वक कह रहा है। कब हुक, और ये कब हुक ध्यान रखना कि कब पीनी चाहिए? जब तबीयत खराब हो। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनी ते ही पावक ने दहोगो। तो यही इसी की पंक्ति है। केशव कही ने जाई का कहिए शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे केशव। और ये कहती है विनय पूर्वक कि मैं तो इतना भी कहती हूँ कि केस भी है ना इससे सही होते हैं। जैसे इसका पानी उबाल के अगर आप केशों पे लगाओगे ना तो वो भी ठीक रहेगा। जाकी प्रिय ने राम वैदेही तजहिए तो ताही कोटि बैरी सम जदपि परम सनई। और प्रिय राम की भी बात बता देती हूँ कि वो भी विनय पूर्वक बोलते थे आपको। जब भी आप उससे बात करते थे तो कैसे बोलते थे? जाके प्रिय, किसके प्रिय थे वो? विनयता के। किसके प्रिय थे? विनय के। माधव सो समान जग माही सब विधिहीन मलिन दीन अतिलीन विषय कोई नाय। और माधव था ना, वो भी विनय पूर्वक बोलता था, वो भी विनय पूर्वक बोलता था। श्री रामचंद्र कृपालु भजू मन हरण भव दारुण। और श्री रामचंद्र, ये वर्ड पकड़ लेना, ये भी क्या करते थे? विनयता के साथ बोलते थे। सुनी सीतापतिशील सुभव सीतापति, ये भी क्या करते थे? विनय के साथ। तो विनय के साथ कौन कौन बोलते हैं? जाके प्रिय, माधव, श्री रामचंद्र और सीतापति। ये वर्ड आए तो किसकी पंक्तियां हैं? ये विनय पत्रिका की। अब आगे देखिए, अब आ जाता है रामचरितमानस से। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा। वर्णा मर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि
मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। अब रामचरितमानस का तो आपको पता है कि सबसे पहले यही पंक्तियां आती हैं, तो इसको आप पकड़ जाओगे। नाना पुराण निगाम मागम सम्मत यद रामायणे निगदिकम क्विचित न्योपति स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल लमात नोति। तो इसका क्लियर कर लेना, नाना से पकड़ लेना कि हमारे नाना क्या पढ़ते थे, रामचरितमानस पढ़ते थे। बंदौ गुरु पद पद्मु परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। और गुरु है ना, चाहे कितना ही बंद हो वो भी रामचरितमानस पढ़ता है। सिय राममय सब जगमाई, सिय राममय, सिय से कर लेना सिया राम। ये कौन करते हैं, रामचरितमानस वाले। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, और प्रणाम किसको करते हैं, रामचरितमानस को। निज कवित के ही लाग ननी का सरस हूं अथवा अति फीका। और भाई जो इसको नमस्कार नहीं करता ना रामचरितमानस, वो सब क्या है, फीके पड़ जाते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज। और मैं ये सही कह रही हूँ, मैं सत्य कह रही हूँ कि कागज कोरा था, फिर भी राम जो तुलसीदास है उन्होंने रामचरितमानस लिख डाली। गिरा अर्थ जल बीजी सम कहियत भिन्न न भिन्न। और मैं ये भिन्न भिन्न तरीके से नहीं कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुख कर खेत। अब इसके जन्म से संबंधित है वैसे ये, लेकिन इसकी मैं कोडिंग कर देती हूँ कि ये कहता है कि मैं तो सुकर खेत में बैठ के रामचरितमानस लिख रहा था। कीरति भनति भूल भूति भली सोई सुरसरी सम सब कह हिति होई। और मैं आपको ये हित की बात कह रहा हूँ कि आप ये भूति भूति मत करना, कीरति भनिति करना। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकत अगाध अनादि अनूपा। और ये अगुण सगुण की बात करते हैं कौन, रामचरितमानस। पुरीनी सघन चारु चौपाई जुगती मंजू मनि सीप सुहाई छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। चौपाई से कर लेना रामचरितमानस। काम ही नारी पियारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम। और ये जो नारी थी ना, जो सबको प्यारी होती है, वो जब तुलसीदास जी को प्यारी थी, लेकिन उनकी पत्नी ने भी उनको दुत्कार दिया था एक बार। कत विधि सृज नारी जग माही पराधीन सपने सुखनाई। और आप ये ना सपने में, ये रामचरितमानस इन्होंने सपने में भी लिखी थी, पराधीन नहीं थी उस टाइम। ये जे ही पर सत्य सनेहू सो तिन है मिलाई न कछु संदेश। और ये संदेश रामचरितमानस से सबको मिल रहा है। भक्ति ज्ञान नहीं कछु भेदा उभय हरि उभव संभव खेदा। और ये भक्ति का ज्ञान का जो भेद है ना, ये रामचरितमानस में अच्छे से खोला है। ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये जो ढोल है, गवार है और नारी है, इन तीन चीजों को इन्होंने ताड़ना का अधिकारी बताया है। लेकिन कहते हैं कि अन्य अर्थ में लिया गया। तो ये चीज किस में लिखी हुई है, रामचरितमानस में लिखी हुई है। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चल ही सदा पावती सुख नाही भई शोक रोग। और ये वर्णाश्रम तरीके से है। विविधु नारी हृदय गति जानी। और ये है ना, हृदय की गति कौन जान रही है, नारी जानती है। किसकी गति, रामचरितमानस की। क्योंकि रामचरितमानस अगर लिखने का स्टार्ट हुआ ना, तो एक तरह से जब उनकी पत्नी ने, तुलसीदास जी की पत्नी ने उन्हें दुत्कारा, तभी तो ये सारी चीज हुई। तो इसमें नारी का सबसे ज्यादा भाग है। अब ये कह रहा है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। और ये सब चीज कौन भोग रहे हैं, रामचरितमानस वाले। श्रुति सम्मत हरि भगत पंथ संयुत वीर्ति विवेक। और विवेक से बातें करो, श्रुति से बातें मत करो। जैसे जो लोग सुन के अपनी भड़ास निकालते हैं कहीं की, तो अपने विवेक से काम किया करो। बाध ही क्षुद्र द्विजन सब हम तुमसे कछु घाटी जान ही ब्रह्मा सो विप्रभु वर आंख दिखा वही डाटी। और अगर आप रामचरितमानस नहीं पढ़ोगे तो सब क्या करते हैं, आंख दिखाते हैं, हमें डांटते हैं। ये सिर्फ कोडिंग के लिए भाई। जे न मित्र दुख होई दुखारी तिन ही विलोकत पातक भारी। और ये जो मित्र हैं दुखी हो रहे हैं भाई, एक बार रामचरितमानस अच्छे से देख लो, कोई दुखारी नहीं होगा। सब नर कही परस्पर प्रीति। और सब नर क्या कहते हैं कि भाई इसमें ना बहुत प्रीति दिखाई है, परस्पर प्रीति। राम जी का तो इतना प्यार दिखाया ना सबके प्रति, जो आप, तो इसमें किसमें है, परस्पर प्रीति आई तो रामचरितमानस।
चल ही सौधर्म निरति श्रुति रीति, और ये श्रुति रीति तो चल रही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, और ये ईश्वर का अंश है। कौन? रामचरितमानस। तो ये 51 पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए ताकि रामचरितमानस से कोई पंक्ति गलत ना हो। अब आगे देखिए केशवदास। अब भाई इसका कोडिंग करती हूँ मैं केस से। अब सब थोड़ा इमेजिन कर लेना कि केस आपके लंबे हैं। भाषा बोली न जानी जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती ते ही कुल के केशवदास। ये इसमें केशवदास ही आ जाता है, लेकिन भाखा बोली इतना ध्यान रखना कि मैंने बोला था उनको कि मेरे को केस चाहिए। केशव केसन अस्करी बैरी सु जसन कराही, चंद्रवदनी मृगलोचनी बाबा कही कही। तो इसमें केशव का केशव आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे, जदपि सुजाति सुलचनी सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनुन विराजई कविता बनीता मित। तो जदपि सुजाति, ये कहते हैं कि जद भी मेरे केस है ना, मैं धोती हूँ ना, इतने लंबे है ना, सूखते नहीं है। और सुलक्षणी है ना, सुलक्षणी से ऐसे भी कर सकते हो कि पहले ना लक्ष्मी किसको मानते थे? सुलक्षणी, जिसके अच्छे लक्षण हो। और अच्छे लक्षण किसको मानते थे? जो लंबे लंबे बाल रखती थी। ऐसे ध्यान रखना। देखे मुख भावे अनदेखे ही कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंदरी। देखे मुख भावे, भाई जिनके केस लंबे होते हैं ना, उनका देखते ही मुख भा जाता है, अच्छा लगता है लंबे केस। केशव केशव राय मनो, कमलासन के सिर ऊपर साहे। इसमें केशव आ गया। बासर की संपत्ति उलूक जो न चितवत। उलूक का आप यूं अर्थ ले लेना कि जो भाई लंबे बाल नहीं रखते, वो उलूक 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 बोलते हैं उनको। मातु कहाँ नृपात आप, गए सुरलोक ही क्यों सुत शोक किए। मातु कहती है कि बाल लंबे रखो। राम को काम कहाँ रिपु जीत ही, कौन कबे ऋतु जीतो कहाँ। तो ये कहते हैं कि राम जी ये कहते हैं कि आप भी, राम जी के भी थोड़े थोड़े लंबे बाल थे। तो केशव। अरुण गात अति प्रात पद्मनी प्राणनाथ भये, मानहु केशवदास। यहाँ पे केशवदास आ गया। कोक नद कोक प्रेममय। अरुण तो कैसा? अरुण रूपी गात था, वो भी पद्मिनी का। पद्मिनी भी क्या करती थी? केशव बड़े बड़े रखती थी, केशों को बड़ा। क्लियर? तो ये कोडिंग के लिए शायद आपको याद हो गया। अब है हमारे सेनापति। दूर ही जदुराई सेनापति सुखदाई, देखो आई ऋतु पावस ने पाई प्रेम पतिया। यहाँ सेनापति है तो कोई दिक्कत नहीं, सेनापति यहाँ भी है तो कोई दिक्कत नहीं। सेनापति नए जलद सावन के, चारिहु दिशान घुमरत भये तोय की। अब है वृष को तरनी तेज सहसो करनी तपे, ज्वालनी के जाल विकराल बरसत है। वृष अब सुनो, सेना है ना किसकी तरह है? वृक्ष। और ज्वालनी, ज्वाला की तरह सेना आती है। ज्वाला की तरह क्या आती है? सेना आती है। तो इसमें ज्वालनी याद रखना बस। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कवि ताई। तो ये आपको सेनापति से सेनापति क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करना, लेकिन ये कोडिंग के साथ है। इस कोडिंग को ना आप हमेशा एक बार 2 बार सुन लोगे ना तो ये याद हो जाएगी।